रफीक राथर साहब, पाकिस्तान को क्या क्या ना कहा जाए, पाकिस्तान की बदनीयती के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, जब पूरी घाटी में शांति बनी हुई है, जब घाटी के लोग मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं, जो विकास घाटी में हो रहा है उसको लेकर उनके जहन में खुशी है और जमहूरियत की स्वीकारता है, सबसे बड़ी बात ये। तब ऐसे में पाकिस्तान अपनी बौखलाहट कुछ इस तरीके से दिखाता है कि अपने आतंकियों को भेजता है और घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारे 5 नौजवान ने अपनी जानों का बलिदान दिया है, हमें बड़ा अफसोस है इस पर। और उनकी जो फैमिलीज हैं, हम अपने कंडोलेंसेस उनकी फैमिलीज को भेज रहे हैं। और 5-6 लोग जख्मी भी हैं और हमारी दुआएं हैं कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। और जहां तक आपके साथ सवाल का ताल्लुक है, तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि देखिए, पहली बार ये नहीं हुआ है। अभी जो आपके आंकड़े थे, मेरे ख्याल में इसी साल की शुरुआत से ही आज तक आप देखिए कि कितने इंसिडेंट्स हुए और सारे के सारे पीर पंचाल में हुए। आपको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ पीर पंचाल के एक मखसूस एरियाज में ही ये सारे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हो, इसमें काफी जानी नुकसान भी हुआ है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमने बार बार न सिर्फ ऐसे इंसिडेंट्स को स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में कंडेम किया है, बल्कि हमारा स्टैंड ये भी रहा है कि हर सूरत में ये जो किलिंग्स हो रही है, इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, चाहे हमारे नौजवान शहीद हो जाएं, चाहे सिविलियन शहीद हो जाएं, या इनोसेंट लोग शहीद हो जाएं, तो हमने हमेशा कंडेम किया है इस तरह के इंसिडेंट्स को। और किसी भी सूरत में इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई एक बुज़दिलाना हरकत है कि आप इनोसेंट नौजवानों को इस तरह से टारगेट करें जो अपनी ड्यूटी पर थे, लाइन ऑफ ड्यूटी पर थे। तो मेरे ख्याल में कोई भी कौम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन जहां तक अब पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए, पहली बार 30 साल से यहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही है और 30 साल से कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन इसमें कभी कभी तो ठहराव आया है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि एक बहुत बड़ी तादाद लोग, तकरीबन 1 लाख लोग हमारे जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं आज तक, सिविलियन भी उसमें हमारे जवान भी हैं, फौज के, पुलिस के भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका हल निकालना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है, जो अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे, उनका सबका कहना यह है कि पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक करना चाहिए, उससे मामला रुकेंगे। इससे पहले भी स्ट्राइक हुई, आपने 2 बार की, क्या मामला रुके? तो जब आप इस तरह की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मुल्क को और सारे इस खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहे हैं। आतंकवाद, मोहम्मद रफीक राथर साहब, मेरी बात सुनिए। आतंकी घटनाएं अगर पहली बार नहीं हो रही हैं, लेकिन बहुत कुछ है ऐसा जो पहली बार हो रहा है। सर, मैंने आपको समय दिया, काउंटर लेने का भी तो संयम रखिए, काउंटर लेने का भी तो संयम रखिए। राथर साहब, राथर साहब, सिर्फ आपने खामियाजा नहीं उठाया है, आप किसी अलग देश में नहीं रहते हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसका खामियाजा हर किसी ने उठाया है। कश्मीर में अशांति होती है तो पूरा देश परेशान होता है। जब कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं तो वहां से जो पार्थिव शरीर निकलते हैं, जब वो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं तो पूरे देश के आंसू निकलते हैं। सिर्फ खामियाजा एक जगह, एक पार्टी, एक विचारधारा नहीं उठाती है, पूरा देश उठाता है। साहब, आप हमसे अलग नहीं है रफीक राथर, आप हमसे अलग नहीं हैं, आप हमारे साथी हैं, आप हमसे अलग नहीं हैं। इसीलिए जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपको होती है, वो पूरे देश को होती है। अगर पहली बार कुछ हुआ है, राथर साहब सुनेंगे, जब मैंने कहा राथर साहब सुनेंगे, राथर साहब आपको पूरा समय दिया आपकी बात कहने के लिए, आपको पूरा समय दिया आपकी बात कहने के लिए। राथर साहब, आपने कहा कि आतंकी घटनाएं कोई पहली बार नहीं हो रही हैं, पहले भी होती रही हैं और इससे पीड़ित है घाटी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पहली बार कुछ हुआ है जिसको हम सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जब भारत ने डिफेंसिव ना होकर अग्रेसिव एक्ट किया है। पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जब हम ये कहते हैं कि हम उनको घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। और ये जो पहली बार हो रहा है, इसने उस पाकिस्तान को भी सबक सिखाया है और उन आतंकियों को उनके बिल में जाने पर मजबूर कर दिया कि जाकर छुप जाओ, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए बाहर निकलने की। क्या हमारे फौजी नौजवान जो हैं वो शहीद नहीं हुए? क्या सिविलियन किलिंग्स नहीं हुई? इससे किसने इनकार किया? इसने किसने इनकार किया? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को आतंकवादी वारदातों को रोकना पड़ा। और राठौर साहब, यह मत भूलिए कि उसके पास खाने को दाने नहीं है,
मिट्टी में मिल जाएगा वो देश। आप पैरवी कर रहे हैं पाकिस्तान की। आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। आप भारत का नमक खा रहे हैं, भारत की पैरवी कीजिए। आप भारत के बारे में बोलिए। आपने देखिए कल 2 फौजी शहीद हुए, आज 5 शहीद हुए, तो 2 दिन में 7 फौजी हमारे शहीद हुए। आप पाकिस्तान से वार्ता की बात करके पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती, कोई बातचीत नहीं हो सकती। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है कि हम बढ़ावा दे रहे हैं। सोच किसकी है ये पता चलता है साहब। सोच किसकी है राठौर साहब ये पता चलता है। और जब भारत देश कहता है कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती, राठौर साहब अगर गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती तो जिस गोली को आप एक प्लेट पर सजाकर रखते हैं कि भाई बातचीत करिए, बातचीत करिए, खिलाफत उसकी भी कर दीजिए थोड़ी। बोलिए कि उनकी औकात नहीं है कि उनसे बात की जाए, उनका वो ओहदा नहीं है कि उनसे बात की जाए, क्योंकि उनकी बदनीयती है। उनकी बदनीयती है कि भारत में शांति ना बनी रहे, ये उनकी बदनीयती है, इसीलिए उनसे बातचीत नहीं हो सकती किसी भी सूरत हाल में, और गोली और बोली साथ नहीं चल सकती है। बहरहाल बैक टू प्रमोद जी, आपके पास आती हूँ। प्रमोद स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आ रही हूँ राठौर साहब, बाकी मेहमानों के पास भी थोड़ा सा जाने का मुझे समय दीजिए। आपसे 1-on-1 में अलग से कर लूंगी, और मैं जानती हूँ कि जितना आप बोलेंगे उससे 10 गुना ज्यादा मैं आपको जवाब देने की लायकियत रखती हूं। प्रमोद स्वामी जी आपके पास आते हुए, प्रमोद स्वामी साहब ये समझना चाहते हैं कि क्या करेंगे पाकिस्तान का इलाज, क्योंकि 370 के बाद हमने बैठकर यह बताया कि कैसे घाटी के अंदर आतंकी घटनाओं में कमी आई, कैसे पत्थरबाजी कम हुई, कैसे सरकार की नियत के बाद, नीति के बाद, ऑपरेशन ऑल आउट के बाद हमने रीढ़ तोड़कर रख दी उन आतंकियों की। लेकिन 2 महीने का समय और लगातार होते आतंकी हमले, रियासी से उभरे नहीं कि फिर कठुआ में कितने जवान शहीद होंगे, कितनी मां की कोख उजड़ेगी, कितनी आंखें नम होंगी, और फिर हम कहेंगे कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमारे जवान शहीद हो गए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले तो मैं उन जवानों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं जो इस घटना में शहीद हुए हैं। देखिए, ये एक इसको आप एक प्रयोग बोलेंगे या एक संयोग बोलेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री रशिया में है, और रशिया में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हुआ है, जिस तरह से उनको स्वागत हुआ है, और इसके पहले कोई भी ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं है किसी दूसरे देश का जिसका अमेरिका और रशिया दोनों ही देशों में जिसका इस तरह से जिसका अभिनंदन हुआ होगा। मोदी जी जब अमेरिका में गए तो उनका वहां भी जबरदस्त अभिनंदन हुआ, और रशिया में गए तो वहां भी उनका जबरदस्त अभिनंदन हुआ। घर में क्राइसिस है हमारे। मैं ये बात आपसे अभी चर्चा करने से पहले स्वामी साहब, आप और मैं बहुत पहले से जुड़ते रहे हैं और हमारी बातचीत ऑन स्क्रीन बहुत बार चर्चाओं के दौरान हुई है। आप और मैं जुड़े उससे ठीक पहले हमने आज दिन भर प्रधानमंत्री का रशिया दौरा दिखाया, उनका स्वागत हुआ, कल किस तरीके से एक एक तस्वीर दिखाई और उस पर लगातार चर्चा की। लेकिन हमारे घर में क्राइसिस है सर अभी। मैं यही बता, मैं चाहती हूँ कि उसी क्राइसिस पर टू द पॉइंट में आपसे बात करना चाहती हूं। मैं वहीं आ रहा था, आपने मेरे को बीच में टोक दिया। ये जो आतंकवादी जो घटना जो हो रही है, ये इसी फ्रस्ट्रेशन में हो रही है। ये पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि मोदी जी को और भारत को जो विश्व में जो सम्मान मिल रहा है, इसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जब हुक्मरान जब अमेरिका और रशिया जाते हैं तो उनको कोई नहीं पूछता है, लेकिन आज भारत को पूरा विश्व पूछ रहा है, और यही इनकी बौखलाहट है। और इसी बौखलाहट का परिणाम है कि आतंकवादियों को भेज कर करके हमारे देश में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को ये अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये जो भारत है ये नया भारत है, और ये जरूरत पड़ेगी तो घर में घुस के मारने में भी ये पीछे हटने वाला भारत नहीं है। हमने पहले भी इनको घर में घुस के मारा है, आतंकवादियों को सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, हमने एयर स्ट्राइक भी की है, और जरूरत होगी तो भारत फिर इनको मुंह तोड़ जवाब देगा, घर में घुस के मारेगा। लेकिन अब ये इनकी बौखलाहट जो है, जिस तरह से जब अभी हमारे प्रधानमंत्री रशिया में है, और रशिया में जिस तरह से उनको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, जिस तरह से उनको तवज्जो मिल रही है, जिस तरह से अमेरिका वो जाते हैं तब उनको जो तवज्जो मिलती है, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो बौखला गया है। और ये उसकी बौखलाहट का ही परिणाम है कि इस तरह की आतंकवादी घटनाएं इन दिनों में इस तरह की स्वामी जी, पॉइंट टेकन, आपकी बात मैं समझ गई।